निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हो ज़ौक़ यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन और सल्फ़े सालिहीन की सीरत मुबारका की अनवार व तजल्लियात से हम गुज़िश्ता कई दिनों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और आज मेरी तकरीर का मौजू और उन्वान एक ऐसी ज़ात है कि जो अपनी कुन्नियत से मशहूर है। मेरी मुराद हज़रत ख्वाजा अबुल हसन अली बिन जाफ़र अल-खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात को मौज़ूए सुख़न इसलिए बनाया चूँकि गुज़िश्ता कल हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत मुबारका पर तबसरा हुआ और हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बड़ी कवी और बड़ी मजबूत निस्बत हासिल है। इस तौर पर कि हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश से कई साल पहले हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख़ विसाल बताई जाती है 261 हिजरी। 261 हिजरी में हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इंतकाल फरमा गए और हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की तारीख़ विलादत, आपकी पैदाइश की तारीख़, उसके बारे में रिवायत मिलती है कि आपकी पैदाइश सन हिजरी 350 में हुई। सन हिजरी 350 हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के तकरीबन 89 साल के बाद हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश हुई। लेकिन फिर भी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुर्शिद हैं, शेख हैं। हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की पैदाइश से पहले हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये मामूल था कि आप हमेशा बस्ताम के कब्रिस्तान की तरफ जाया करते और कहा जब आप कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते तो रास्ते में खरकान ये इलाका आता और ये उस वक्त खरकान इलाका बड़ा ही बदनाम इलाका था कि वहां चोरों का बसेरा था, चोर रहा करते थे, बड़ा बदनाम इलाका था। लेकिन जब कभी हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका वहां से गुजर होता तो आप खरकान के इलाके पर ठहर जाते और ठहर कर अपनी सांस को अंदर खींचते। खरकान के इलाके पर आप ठहरते, कुछ लम्हे के लिए अपनी सांस को अंदर खींचते, इनहेल करते। जब आप कई मर्तबा का आपका ये मामूल रहा, जिस तरह हम ना कभी इतर वगैरह की खुशबू महक को सूंघा करते हैं तो उसे अपनी सांस को अंदर खींचते हैं, महसूस करते गए, उसी तरह हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मामूल था कि जब खरकान का इलाका आता तो आप वहां रुक जाते और रुक कर आप अपनी सांस अंदर खींचते, वहां की फिजा को अपने अंदर समेटते। तो मुरीदों ने एक मर्तबा अर्ज की कि शेख, ये आपका मामूल क्या गए और इससे आपकी मुराद क्या गए? आप यहाँ पर जब भी खरकान आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, क़याम करते हैं और यहाँ पर खड़े रहकर आप अपनी सांस को अंदर खींचते हैं। आखिर इसके बाद इसके पीछे राज क्या गए, बात क्या गए? तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि खरकान की जमीन से मुझे एक मर्द हक की महक महसूस होती है कि जो कई साल के बाद पैदा होगा, जिसका नाम अली होगा और वो मुझसे 3 गुना दर्जा ज्यादा रखता होगा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी विलादत के पहले, हालांकि हज़रत बायज़ीद बस्तामी गायबाना तौर पर हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के शेख हैं, आपके पीर हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि मेरे बाद आएगा, नाम अली होगा, कुन्नियत अबुल हसन, और कहा कि वो मुझसे 3 दर्जा आगे होगा। और वो 3 दर्जा आगे कैसे होगा? हज़रत अबुल हसन खरक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 3 दर्जा आगे होने की रिवायात में, किताबों में मिलता है। आप 3 दर्जा इस तरह से आगे होंगे कि आप, हज़रत बायज़ीद बस्तामी कहते हैं कि वो इस तरह से आगे होंगे कि पहली बात तो कि वो अपने अहलो अयाल का ख्याल करेंगे, अपने अहलो अयाल की परवरिश के लिए मजदूरी करेंगे,
और काश्तकारी उनका पेशा होगा, खेती बाड़ी करेंगे, और तीसरा काम वो कि वो दरख्त लगाएंगे। ये 3 कामों की वजह से वो 3 दर्जा मेरे से आगे होगा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी आमद से पहले हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत की खुशखबरी भी सुनाई, नाम भी बताया, कुन्नियत भी बताई, और यह भी बताया कि वो कितना मर्तबा और मुझसे कितने दर्जा आगे होगा। इसलिए हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हजरत बायजीद बस्तामी से निस्बत हासिल है। इसी वजह से कल चूंकि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र हुआ, तो आज मैंने मुनासिब समझा कि आज हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत मुबारका की कुछ झलकियां आपके सामने पेश करूं। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नाम अली बिन जाफर, एक किताब में आपका नाम अली बिन अहमद भी बताया गया। खैर, अली बिन जाफर और आपकी सन विलादत सन हिजरी 350 और तारीख विसाल सन हिजरी 425, इस हिसाब से आपकी टोटल उम्र 75 साल ठहरती है। आपकी टोटल उम्र 75 साल से ठहरती है। और हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस कदर के इरादतमंद और अकीदतमंद रहे गए, और इसलिए मुनासिब भी मैं समझता हूं कि आपके तस्करे के बाद में हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तस्करा करूं, क्योंकि जब हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत हुई और आपकी विलादत के बाद, बल्कि आपके कौल के मुताबिक कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीजें अपनी माँ के पेट में याद हो गई, अपनी माँ के पेट में बहुत सारी चीजें याद हो गई। और हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और चूंकि हम ये शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि जब कभी किसी वली की पैदाइश होती है और पैदाइश के बाद बचपने के बाद वो वली रब तबारक व तआला का कुर्ब जवार हासिल करने के लिए, इल्म दीन की तालीम हासिल करने के लिए निकलता गया और इल्म दीन की तलाश में निकलता गया। यही हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम के बारे में बताया। जब यह सवाल हुआ कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने तालीम कहां से हासिल की, किससे हासिल की, तो बताया जाता है कि इनके सबसे बड़े मुअल्लिम, सबसे बड़े उस्ताद तो सबसे पहले हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। और वो भी और हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मादरजाद वली हैं, माँ के पेट से वली बनकर पैदा हुए। और रब तबारक व तआला कभी अपने बंदे को, कभी ऐसे बंदे को विलायत अता नहीं करता जिसे इल्म ना हो, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पहले इल्म देता है, सूफी बनाता है, फिर विलायत अता फरमाता है। कभी अपने दोस्त, अपने वली को जाहिल नहीं रखता, बल्कि हमेशा पहले इल्म अता करता है, फिर विलायत अता फरमाता है। कोई वली कभी जाहिल नहीं ठहरा। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और कहते हैं मोतकीद हैं हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और तालीम की बात ठहरी तो आपने तालीम कैसे हासिल की? कहते हैं हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 12 साल तक आप इशा की नमाज पढ़ने के लिए हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर जाते, वहां इशा की नमाज अदा फरमाते, रातों को क़याम करते, और रातों को क़याम करने के बाद कहते हैं जब आप वापस पलटते तो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस का अदब ऐसे मलहूज रखते कि वो कभी आपके मज़ार को पीठ नहीं दिखाते, बल्कि अपना चेहरा दिखाकर पीछे की ओर पलटते, और ऐसे की हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार को पीठ दिखाए बिना आप बस्ताम से खरकान जाते, आप बस्ताम से खरकान जाते। यही मामूल 12 साल तक रहा, और 12 साल तक यही मामूल जब रहा, 12 साल के बाद एक मर्तबा यूं होता है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार अक़दस पर हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इबादत में मशगूल हैं। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में इबादत कर रहे हैं, और जब इबादत से फारिग होते गए मज़ार अक़दस से आवाज आती है, अबुल हसन खरकानी अब वक्त आ चुका है, कि अब वक्त आ चुका है कि तुम ये जो फैज हासिल कर रहे हो, अब इस फैज को दुनिया वालों के लिए आम कर दो, दुनिया वालों तक इस फैज को पहुंचाओ, दीन की तबलीग करो, अब वक्त आ चुका है। और कहकर यही कहना था, हजरत अबुल हसन खरकानी को हुक्म दिया गया कि अब तुम यहां से पलटो तो कुरान मुकद्दस की आयत सूरह फातिहा से शुरू करना, सूरह फातिहा से शुरू करना और कुरान पढ़ते हुए जाना। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत बायजीद बस्तामी के मज़ार अक़दस से बाहर निकले, चेहरा दिखाते हुए निकल रहे गए। आप बस्ताम से खरकान पहुंचे, का 6 या 7 मील का फासला है, बस्ताम से खरकान पहुंचने तक में आपने कुरान मुकद्दस तिलावत फरमा लिया।
अरे कुरान मुकद्दस तिलावत फरमाया और रब तबारक व तआला का करम यह हुआ कि उसके बाद हजरत अबुल हसन खरकानी को कुरान हिफ्ज भी हो गया। ये एक मर्तबा तिलावत करने से हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हाफिज कुरान हो गए। ये पीर का करम गए, ये पीर की नजर गए और ये रब तबारक व तआला का करम गए कि हजरत अबुल हसन खरकानी को एक ही दफा में कुरान मुकद्दस हिफ्ज करा दिया गया। अब यहां से हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कहते हैं कि अब आपके मर्तबे और मरातिब पर चढ़ने की बारी आती है, जब दर्जा बदर्जा आप मर्तबे हासिल करते हैं हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तो कहते हैं कि अब हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का शुमार उन बुजुर्गों में होता गया, उन बुजुर्गों में कि जिन बुजुर्गों को रब तबारक व तआला ने अपना मकाम कुर्ब हासिल किया दिया गया, मकाम कुर्ब दिया गया, मकाम हुजूरी जिन बुजुर्गों को दिया गया, उन बुजुर्गों में हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कहते हैं नाम शुमार किया जाता है। और यही हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि कोई भी वली जब भी मकाम विलायत पर फाइज होता गया तो उसमें उससे करामात का सुदूर तो होता ही है। और मैं इससे पहले भी कई दफा कहा कि हमारी ज्यादातर तवज्जो वली की सीरत पर होनी चाहिए, हमारी ज्यादातर तवज्जो वली के पैगाम पर, तालीम पर होनी चाहिए। हाँ बिल यकीन करामात हक है, करामात हक है और अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा बंदों से करामात का सुदूर होता गया। बल्कि कहते हैं कि पूरे जमाने में एक ऐसा कुतुब आलम होता गया जिसको रब तबारक व तआला इतना पावर अता फरमाता है कि वो तय मकानी यानी पल भर में चुटकी बजाकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो हजारों मील का फासला चुटकी बजाकर तय कर सकता है, जिस मनसब को कुतुब आलम का मनसब कहा जाता है। वो मनसब कहा कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बाद आपका फैजान हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर ऐसा जारी व सारी हुआ कि कुतुब आलम का मकाम आपको हासिल हुआ। और कुतुब आलम कहा कि ये कुतुब कौन होता है? 300 औलिया, 30 अब्दाल, 7 औताद, 5 अख्ताब और एक कुतुब आलम का 300 औलिया, उसके बाद उस पर 30 अब्दाल, 30 अब्दाल पर 7 औताद, 5 अख्ताब और उन 5 अख्ताब पर जो एक कुतुब होता है उसे कुतुब आलम कहा जाता है, उसे जमाने का कुतुब आलम कहा जाता है। और कुतुब आलम को ये पावर, ये इख्तियार दिया जाता है रब तबारक व तआला की जानिब से कि वो पल भर में तय मकानी करता गया, यानी यहां बैठा गया, अगर चाहे तो पल भर में वो मक्का मुअज्जमा पहुंच जाए, अगर वो चाहे तो पल भर में रोज़े रसूल पर पहुंच जाए। रब तबारक व तआला कुतुब आलम को, जिसका मनसब कुतुब आलम का होता है, उसे ये पावर देता गया और उसे ये इख्तियार अता फरमाता गया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब ये कुतुब आलम पर बात आई है तो हमारे ही शहर मुक़द्दस में वो हस्ती मौजूद है जिसे हम सरकार बुरहानुद्दीन कुतुब आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से याद करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौका भी आएगा तो उन पर भी मैं ये बातें कुछ अर्ज करना चाहता हूँ और करूंगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं कह रहा था कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने कुतुब आलम का मकाम अता फरमाया। कैसे? कहा कि आपका एक मुरीद था जो 60 साल से रब तबारक व तआला की इबादत किए जा रहा था, 60 साल से रब तबारक व तआला की इबादत की और फिर अपने शेख हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास आकर अर्ज करता है कि कोहे लबनान में एक कुतुब आलम का नाम मैंने सुना है कि वहां पर एक कुतुब आलम आते हैं लबनान के पहाड़ों में, तो शेख मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करके आऊं। तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि ठीक है। कहते हैं खरकान से लेबनान जिसे कहा जाता है, खरकान से कोहे लबनान की तरफ मुरीद का सफर हुआ। वो कई महीनों का सफर तय कर कोहे लबनान पर पहुंचा, देखा कि वहां पर कुछ लोग सफ कर बनाकर खड़े हुए गए और आगे एक जनाजा पड़ा हुआ है। ये मुरीद भी वहां पर पहुंच गया। कहा क्या किसका इंतजार किया जा रहा है? कहा कुतुब आलम का इंतजार किया जा रहा है, वो आएंगे जो यहाँ पर 5 वक्त नमाज अदा फरमाते हैं, वो आएंगे। पहले जोहर की नमाज अदा होगी, उसके बाद नमाज जनाजा, इस मय्यत की नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। तो वो शख्स भी सफ में खड़ा हो गया। मुरीद था हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, वो सफ में खड़ा हुआ। कहा कि चादर पोश एक नूरानी शख्सियत आप तशरीफ लाती है। फिर आप वो कहते हैं कि वो नमाज पढ़ाती है, जोहर की नमाज आपने पढ़ाई, जोहर की नमाज पढ़ाने के बाद फिर जनाजे को आगे लिया गया, फिर नमाज जनाजा पढ़ाई गई। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद कहा कि वो वहां से निकले तो मेरी नजर पड़ती है तो मैं देखकर हैरान हूं कि ये कुतुब आलम कोई और नहीं बल्कि मेरे शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है।
ये कोई और नहीं है खुतबे आलम का, जिस खुतबे आलम के लिए मैं महीनों की मुसाफत तय करके आया वो तो मेरा पीर मेरा शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह गए। वो आप वहां से नजरों से ओझल हुए तो वो इंतजार करता है। सुना था ना कि 5 वक्त की नमाज ये खुतबे आलम यहीं पर अदा फरमाते हैं, तो वो जोहर से असर तक आपके इंतजार में बैठा और असर की नमाज में पहली सफ में इमाम के पीछे जो खड़े होते वहीं पर पहली सफ में जाकर खड़ा हो गया कि असर की नमाज खत्म हो फिर हजरत से मुलाकात करूं। असर की नमाज के लिए हजरत कुतुब आलम हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाते हैं। तो खरकान से लेबनान में आना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। वो हैरान है लेकिन फिर भी सवाल तो करना है। असर की नमाज अदा हुई, असर की नमाज अदा करने के बाद फिर अपने मुर्शिद अपने शेख से कहते हैं, शेख ये क्या बात हो गई, मुझे माफ कर दे, मैं कुतुब आलम की जियारत के लिए खरकान से यहां तक आया, मुझे मालूम तक नहीं कि मेरा मुर्शिद मेरा शेख ही कुतुब आलम है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा, मुसाफा किया और एक तरफ बुलाकर कहते हैं कि याद मेरा दामन पकड़ो और दामन पकड़कर चलो खरकान चलते हैं। कहा वो मुर्शिद का दामन पकड़ा था, पल भर में कहा लेबनान से पल भर में आप खरकान पहुंच गए और आपका मुरीद भी आपके साथ खरकान पहुंचा। और फिर आपने इरशाद फरमाया कि जब तक मैं जिंदा हूं ये बात किसी को बताई ना जाए, जब तक मैं जिंदा हूं ये बात किसी को बताई ना जाए। आजकल ना छोटी मोटी दुआएं भी अगर हमारी कबूल हो जाती है या हमसे कोई काम सरंजाम दे दिया जाता है या हो जाता है तो उस काम की हम तशहीर किया करते हैं, एडवर्टाइज किया करते हैं, भाई मेरे फला फला काम है, मैंने ये काम अंजाम दिए हैं और यहाँ कुतुब आलम है। और पल भर में तय मकानी कहते हैं कि एक मकान से दूसरे मकान पर जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे शहर दूसरे मुल्क। और जब मुरीद जान जाता है तो कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं ये बात किसी को बताई ना जाए। ये हजरत कुतुब आलम ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जात है, यही आपकी आजिजी और इनकिसारी है। इस कदर का मकाम रखने वाली जात कहते हैं आपने फिर आपकी जब खानका हुई ना, खानका बनाई इसलिए जाती है ताकि खिदमत खल्क अंजाम दी जा सके, मखलूक की खिदमत की जाए। आजकल की खानकाओं की तरह खानका ना हो, बल्कि खानका वो हो जहां से सिर्फ लंगर ना बटे बल्कि वहां से कुरान और हदीस की तालीम भी बांटी जाए। वो असल खानका है, वो असल खानका है, वरना खाने पीने तक ही महदूद जो रह जाए तो वो खानका नहीं है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका में कई हजारों की तादाद में मुरीद आया करते, लंगर लुटाया जाता। लेकिन कुछ दफा ऐसा हुआ, एक दफा के 7 दिन गुजर चुके थे, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका में चूल्हा नहीं जला था। 7 दिन गुजर चुके थे और मैं कहता हूं ये शेख है, ये मुर्शिद है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उनके मुरीदों की इरादत पर, उनकी अकीदत पर। 7 दिन मैंने पढ़ा, 7 दिन तक हजरत की खानका में चूल्हा नहीं जला। एक मुरीद की भी शिकायत किताब में दर्ज नहीं है कि किसी मुरीद ने शिकायत कर दी हो कि हजरत खाना है या पीना है। कहा 7 दिन खानका में चूल्हा नहीं जला। एक शख्स बाहर से तशरीफ लाता है तो कई सारा खाना लेकर आता है और कहता है कि मैं ये सारा खाना लेकर आया हूं। कहा खानका में जो सूफी हैं उन सूफी के लिए मैं सारा खाना लेकर आया हूं। हजरत अबुल हसन खरकानी कहते हैं कि भाई मैं तो सूफी नहीं हूं, यहाँ अगर हम में कोई अगर सूफी हो तो वो खड़ा होकर ये खाना ले ले, वो उसका हकदार है, मैं सूफी नहीं हूं। बताओ जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुतुब आलम का मकाम अता किया हो, मकामे तसव्वुफ अता किया हो, तसव्वुफ में एक अलग मकाम रखने वाली जात हो, आजिजी देखे, इनकिसारी देखे। सामने से एक शख्स आता है कहता है खाना सूफी के लिए गए, तो हजरत कहते हैं कि भाई मैं सूफी नहीं हूं। अगर कोई सूफी है तो वो खाना उठकर खाना ले सकता है, लेकिन कोई भी खड़ा नहीं हुआ, वो खाना लेकर वापस पलट गया। ये हजरत की खानका की तालीम है, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खानका की तालीम है। 40 साल तक आपने मुजाहिदे किए, रब तबारक व तआला की बारगाह में मुजाहिदा किया। और 40 साल के मुजाहिदे के बाद होता है ना, इंसान के लिए 3 चीजें आजमाइश होती है, इंसान के लिए 3 चीजें आजमाइश होती है। कभी दौलत से आजमाया जाता है, तो कभी शोहरत से आजमाया जाता है, तो कभी औरत से आजमाया जाता है। इंसान के लिए 3 चीजें सबसे बड़ी आजमाइश है, दौलत भी, शोहरत भी और औरत भी। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का काम था खेती बाड़ी का। आप दरख्त लगाया करते थे। कहा कि आपने एक मरतबा खेती बाड़ी के लिए कहते हैं जब खोदना शुरू किया, जमीन को खोदना शुरू किया, तो देखा जैसे खोदा तो जमीन के ऊपरी तह पर ही आपको चांदी नजर आई। तो आपने उस पर मिट्टी रखकर वहां से हटकर दूसरी जगह पर गए। दूसरी जगह पर जब आपने खोदा तो उस पर से सोना नजर आया, तो आपने उस पर भी मिट्टी डाली। फिर तीसरी जगह पर गए, वहां पर जब आपने खोदा तो वहां पर हीरे और जवाहरात नजर आए।
रख दिए। फिर रब तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद होते गए और अर्ज करते हैं, मौला तू अपने बंदे को दुनिया की दौलत से ना आजमा, का सारी कायनात भी मेरे लिए मुहैया कर दी जाए, तब भी अबुल हसन खरकानी का दिल अपने रब से कभी गाफिल नहीं हो सकता है। यही हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जात है। आपको आजमाया गया दौलत के जरिए, लेकिन कहते हैं हजरत अबुल हसन खरकानी का कि सारी ये हीरे सोना चांदी ये क्या चीजें गए, बल्कि सारी कायनात भी मेरे लिए मुहैया कर दी जाए ना। अबुल हसन खरकानी कहता है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात है, खुदा की रजा है, उसके अलावा कायनात की कोई शय से दरकार नहीं है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने कहा था ना, मैं करामत का नहीं बल्कि करीम का तालिब हूँ, करम का तालिब हूँ। यही औलिया किराम होते हैं, यही बुजुर्गान दीन होते हैं, ये कभी ना बढ़ चढ़कर करामात को दिखाने के कभी कायल नहीं होते, बल्कि मैंने कहा था हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तो अपनी किताब में दर्ज किया गया, कहा कि जो शख्स ऐसे ही करामात बताता फिरे तो वो करामात नहीं बताता है, वो करामत है नहीं, बल्कि वो तो शोबदाबाजी है, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। बल्कि अल्लाह का वली तो करामात दिखाने से, करामत के इजहार से भागता है। वो कभी अपने आप को मशहूर नहीं करना चाहता, वो कभी अपने आप की तशहीर नहीं करता, वरना करामात की बात करते हैं। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में एक अल्लाह के वली हजरत अब्दुल्ला दास्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आए, और आए तो आपके मुरीद भी बैठे हुए थे, और हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस वक्त आपका मिजाज बड़ा बेहतरीन था। तो हजरत अब्दुल्ला दास्तानी ने देखा कि आपके मुरीदों के सामने थाल लगे हुए हैं, तश्त लगे हुए हैं और उसमें पानी है, तो हजरत अब्दुल्ला दास्तानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उस पानी में हाथ डाला और हाथ डालकर एक मछली निकाली जो जिंदा थी। हाथ डाला पानी में, तश्त में पानी है, उसमें कुछ भी मौजूद नहीं था, हाथ डालकर निकाला तो एक मछली जिंदा निकली। तो हजरत अबुल हसन खरकानी ने देखा, मुरीदों ने भी देखा, तो हजरत अबुल हसन खरकानी के पास में बगल में की एक तंदूर जल रहा था जिसमें आग लगी हुई थी। हजरत अबुल हसन खरकानी ने आग में हाथ डाला और हाथ डालकर जब निकाला तो उस आग में से एक जिंदा मछली निकाली, और आग में से जिंदा मछली निकाल कर कहा कि पानी से तो हर कोई मछली निकाल सकता है, हमने आग में से जिंदा मछली निकाल दी है। कहा मुरीदों तो मुरीद जितने भी बैठे हुए थे सबकी अकीदत में मजबूती आ गई, इरादत में मजबूती आ गई। कहते हैं फिर उनसे उनकी मोहब्बत को ताकत हासिल हो गई। ये करामात हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की, और कई करामात ऐसी मज़कूर है, लेकिन हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सिर्फ करामात ही नहीं बल्कि हमें तो तालीम भी पढ़नी है, हमें आगाह होना है कि इन्होंने हमें क्या सिखाया गया। कहा हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खिदमत खल्क में आपने ये फरीजा अंजाम दिया कि आपका एक फरमान है, आप कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा, कहा कि 24 घंटा गुजर गया और उसने किसी मोमिन को तकलीफ नहीं दी, तो समझो गोया कि वो 24 घंटे हुजूर की मोहब्बत में रहा है। ये फरमान है हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। 24 घंटे गुजर जाएं और उन 24 घंटों में उसने किसी मोमिन को तकलीफ नहीं दी, तो उसने गोया वो हुजूर की मोहब्बत में 24 घंटे गुजारता गया। और अगर इसके बरखिलाफ सिक्के का दूसरा रुख देखे ना, तो कहते हैं हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह 24 घंटे में एक लम्हा भी ऐसा गुजरा कि जिसमें उसने किसी मोमिन को तकलीफ दी, तो उसकी 24 घंटों की सारी इबादत जाया और बर्बाद हो गई। उसके 24 घंटे की सारी इबादत जाया और बर्बाद कर दी जाती है। यही हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं तो खासकर औरतों में ये ज्यादा रहता है, हसद और इन तमाम चीजों की बीमारियां। मेहमान हालांकि रब तबारक व तआला की बड़ी नेमत है, मेहमान जब हमारे यहाँ आते हैं तो औरतों का मुंह चढ़ा होता है, तो फला चीजों की तकलीफ बर्दाश्त करने में हमें कहते हैं कि बड़ी झिझक महसूस होती है मेहमान को खिलाने पिलाने में। और अगर वो एक दिन रुक जाए, रात रुक जाए, तो फिर हम पर तो बड़ा जैसे बोझ महसूस होने लगता है। लेकिन हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के कहते हैं कि मेहमान की तुम वक़्त कैसे जानते हो, मेहमान की वक़्त और कदर मंजिलत समझनी है। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर मेहमान हमारे घर आए और उस मेहमान को कहते हैं एक निवाले में सारी कायनात की नेमत मिलाकर दे दी जाए, एक निवाले में मेहमान को सारी कायनात की नेमत मिलाकर दे दी जाए, तब भी मेहमान का हक अदा नहीं हो सकता, तब भी मेहमान का हक अदा नहीं हो सकता है। इससे हमें समझने की बात है ना, ये तालीम की बात है।
और ये हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, कहते हैं कि सारी कायनात की नेमतें मिलाकर एक निवाले में डाल दी जाए और वो लुकमा मेहमान को खिलाया जाए, तब भी मेहमान की मेहमान नवाजी का हक अदा नहीं हो सकता है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये वो जात है जिन्होंने बंदे मोमिन के असरार से पर्दों को हटा दिया। जो राज थे बंदे मोमिन के कल्ब में, बंदे मोमिन के वजूद में, जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि मैंने शुरू में ही ये शेर पढ़ा, इसीलिए पढ़ा था ये शेर कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। क्यों? क्योंकि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोमिन को 40 फरिश्तों की हैबत अता फरमाई है। एक मोमिन को, जो मोमिन बंदा है, और मोमिन कामिल की बात है, मोमिन कामिल की बात है, कहा अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को 40 फरिश्तों की हैबत अता फरमाता है। लेकिन चूंकि इंसानों के दरमियान गुजर बसर करना है, रहन सहन करना है, तो उस 40 फरिश्तों की हैबत पर रब तबारक व तआला असरार के पर्दे डाल देता है। जूं जूं बंदा रब तबारक व तआला के करीब होता जाता है, वो पर्दे उठते जाते हैं, फिर उसकी निगाह में वो तासीर पैदा होती है जिसे इकबाल ने कहा था निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, अगर हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसी असरार में से एक सिर को खोल दिया और बताया कि बंदे मोमिन के कल्ब में, उसके वजूद में अल्लाह तबारक व तआला 40 फरिश्तों की हैबत अता फरमाता है। यही हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला, कितनी बड़ी ज़ात है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो इनके मकाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जिसे कहते हैं हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ मिला हो, जो हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उवैसी सिलसिले से मुरीद हो, वो सिलसिला ना कि जिस सिलसिले में गायबाना तौर पर मुर्शिद से बैत हुआ जाता है। यानी जिस तरह से हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दस्ते अक़दस पर बैत हैं, लेकिन गायबाना तौर पर कभी मुलाकात नहीं हुई। हजरत उवैस करनी के बाद यही सिलसिला जारी रहा कि जब मुरीद गायबाना तौर पर किसी पीर, किसी शेख से इरादत ले, तो उस सिलसिले को उवैसी सिलसिला कहा जाता है। और यही हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसी सिलसिले से मुरीद हैं हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। यही हजरत अबुल हसन खरकानी है कि जिसके पास एक मरतबा महमूद गजनवी आए मुलाकात के लिए, और ये वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन कहते हैं ना इज्जो इनकिसारी अल्लाह के वली की। रब तबारक व तआला के जो वली होते हैं ना, कहते हैं ना ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। कुछ ऐसे असलाफ से मिलता है रिश्ता हमारा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वक्त का सुल्तान, हिंद का सुल्तान, सुल्तान महमूद गजनवी हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात के लिए आए हुए थे। तो उसने अपना खेमा लगाया और खेमा लगाकर उसने एक खत दिया कासिद को, और खत देकर कहा कि जाओ, मैंने सुना यहाँ पर एक सूफी रहते गए जिनका नाम अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, कहा उस सूफी को जाकर मेरा पैगाम दो कि मैं मिलना चाहता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी की ये आदत थी कि वो हमेशा बुजुर्गान दीन, औलिया कामिलीन और सूफियान इज़ाम से मुलाकात किया करता था, उनसे दुआएं लिया करता था। तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात की, जब उसको इश्तियाक हुआ मुलाकात का, तो अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक कासिद भेजा और कासिद को कहा कि जाना और उस फकीर से, उस दरवेश से कहना कि सुल्तान महमूद गजनवी ने दरियाफ्त किया गया, और अगर इनकार करे तो फिर यह खत देकर कहना रब तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ अपने वक्त के हाकिमों की भी इताअत करो, अपने वक्त के हाकिम की भी इताअत करो। ये पैगाम सुनाना तो वो जरूर आएगा। तो कासिद गया। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस वक्त कहते हैं शुक्र में मौजूद है। वो शुक्र की वो हालत होती है कि जिस हालत में रब तबारक व तआला की जात से बंदे का कांटेक्ट होता है, दुनिया से वो कहते हैं कि डिस्कनेक्ट होता है, दुनिया से उसका कोई नाता नहीं होता है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास कासिद आया और आकर कासिद कहता है कि आपको सुल्तान महमूद गजनवी ने दरियाफ्त किया गया। तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, मैं माज़रत चाहता हूँ। तो फिर वो कासिद कुरान की आयत पढ़कर सुनाता है कि सुल्तान ने कहा था कि आप इनकार करेंगे, इसलिए कहा है कि देखो ये कुरान मुकद्दस की आयत है, तुम्हें इत्तेआत करनी होगी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी के साथ साथ तुम पर ये वाजिब है, ये लाजिम है कि हाकिम वक्त की भी पैरवी करो, उसकी इत्तेआत करो।
तो फिर तुम्हें ये फरमान उसका बजा लाना होगा। तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जवाब था कि जाकर अपने सुल्तान से कहना कि बात की अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कहा कि कहना कि अबुल हसन अभी अतिउल्लाह और अतिउर रसूल में इतना गर्क है कि उलिल अम्र मिनकुम का उसे फुर्सत ही नहीं है। कहा अभी तो मैं अल्लाह और रसूल की इताअत में इतना डूबा हुआ हूं कि हाकिम वक्त की इताअत की मुझे फुर्सत ही नहीं है। कासिद वापस पलटा, वापस पलटकर हजरत कहते हैं कि वो सुल्तान महमूद गजनवी के पास पहुंचा और जवाब दिया कि उन्होंने तो ये जवाब दिया, उन्होंने ये जवाब दिया। तो सुल्तान महमूद गजनवी कहते हैं कि वाकई मैं तो समझता था कि कोई मामूली सूफी होगा, लेकिन वाकई ये अल्लाह का बंदा लगता है, तो फिर मुलाकात के लिए जरूर जाना होगा। सुल्तान महमूद गजनवी खुद आया, और कैसे आया, ऐसे ही नहीं बल्कि सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम अयाज से, अपने खादिम खास से एक वादा किया था कि एक दिन ऐसा होगा कि मैं तुझे अपना शाही लिबास दूंगा, मेरे तख्त पर बिठाऊंगा और तेरा लिबास गुलामी का लिबास मैं पहनूंगा। एक दिन ऐसा आएगा। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने गुलाम अयाज से कहा कि आज वो दिन आ गया है, एक काम कर, तेरा लिबास गुलामी वाला लिबास मैं पहनता हूं, तू मेरा शाही लिबास पहन, तू अब भेष में आ जा सुल्तान महमूद गजनवी के, और मैं अयाज बन जाता हूं। और 10 औरतों को, 10 कनीजाओं को मर्दाना लिबास पहनाया, 10 कनीजाओं को मर्दाना लिबास पहनाया। और ये काफिला फिर चला कहां, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में। और जब हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में ये काफिला पहुंचता गया, अब जैसे ही अंदर पहुंचना गया तो शाही लिबास में कौन है, अयाज है, गुलामी के लिबास में महमूद गजनवी है, और 10 जो खवातीन हैं उन्हें मर्दाना लिबास पहनाया गया है ताकि लगे कि मर्द हैं। ये अंदर दाखिल होते गए, सलाम किया जाता गया। तो हजरत अबुल हसन खरकानी, अयाज है सुल्तान के लिबास में, तो हजरत अबुल हसन खरकानी जवाब देते हैं, लेकिन ताजीम के लिए खड़े नहीं होते, ताजीम के लिए खड़े नहीं होते। अब अयाज के लिबास में सुल्तान महमूद गजनवी है, वो पुकार कर कहते हैं आप बादशाह की ताजीम के लिए खड़े नहीं हुए, क्या बात है। तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े होते हैं, और खड़े होकर कहते हैं, महमूद गजनवी के पास आते हैं, और पास आकर हाथों में हाथ देकर कहते हैं कि पहले इन औरतों को बाहर भेज दे, इन गैर महरमों को बाहर भेज दे, फिर बात करता हूं। कहा ए महमूद, इन लोगों को बाहर भेज। सुल्तान महमूद गजनवी हैरान है कि इन्होंने आज तक मुझे देखा नहीं, और आज मैं अयाज के लिबास में, अयाज के भेष में हूं, लेकिन फिर भी मुझे हाथ पकड़कर कहते गए कि महमूद मस्तूरात को, गैर महरम को बाहर भेज, फिर मैं बात करता हूं। तो सारी औरतों, सारी कनीजाओं को बाहर भेजा गया। फिर हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुल्तान महमूद गजनवी के अपने पास बिठाते हैं, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है। तो फिर महमूद गजनवी कहते हैं कि आपके शेख, आपके मुर्शिद हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कोई वाकया बताए, कोई उनकी बात बताएं। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक बात बताई, कहा मेरे मुर्शिद कहा करते थे कि जिसने मेरी जियारत की वो बदबख्ती से निकल जाता है, उसे बदबख्ती से नजात मिल जाती है। ये कौन कहता है, हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो कहता है कि जिसने मेरी जियारत की, मुझे देखा, तो वो बदबख्तों की फहरिस्त निकल जाता है। महमूद गजनवी कहते हैं कि बुरा ना माने, लेकिन अगर ये बात है तो ये लफ्ज तो ऐसे मालूम होते हैं कि बायजीद बस्तामी माअज़ल्लाह हुजूर से भी बड़े हैं। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह माअज़ल्लाह हुजूर से भी बड़े हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो अबू जहल ने भी देखा, अबू लहब ने भी देखा, उतबा व शैबा ने भी देखा, लेकिन कभी वो बदबख्ती से बाहर नहीं आए। और आपके पीर का ये कहना कि जो मुझे देख ले वो बदबख्ती से बाहर आ जाता है, तो ये बात तो ये ऐसी मालूम होती है कि इनकी शान हुजूर से बड़ी है माअज़ल्लाह। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जलाल आता है, और जलाल में पुकार कर कहते हैं महमूद तू अदब का दायरा रख, अदब मलहूज रख। तू क्या कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने देखा, अबू लहब ने देखा, उतबा और शैबा ने देखा। कहा नहीं नहीं, तू ये कहता है, लेकिन कुरान कहता है कि हुजूर को खुलफाए राशिदा और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अलावा किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। कैसे कहा, सूरह आराफ की आयत पढ़कर सुनाई, व तराहुम यंजुरूना इलैका व हुम ला युबसिरून। ए महबूब, तुम उन्हें नहीं देखते कि वो आंखें खोलकर तुम्हारी तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें नजर कुछ भी नहीं आता, उन्हें नजर कुछ भी नहीं आता। कहा उन्होंने अपने जिस्मानी तौर पर जो आंखें उनके चेहरे पर मौजूद है उससे जरूर देखा होगा, लेकिन उन्हें निगाहे बसीरत अता नहीं की गई थी, जो निगाहे बसीरत सिद्दीक उमर, उस्मान और अली को अता हुई थी, जो निगाहे बसीरत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अता हुई थी। कहा वो निगाहे बसीरत
काफिरों को अता नहीं की गई थी। इसलिए यह कहना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल, उतबा व शैबा ने देखा, अबू लहब ने देखा, यह बिल्कुल गलत है। कुरान कहता है कि उनको तो सहाबाए किराम के अलावा किसी ने नहीं देखा। जब ये बात सुनी ना तो वो महमूद गजनवी तो हैरान है कि इस कदर का इल्म है, इस कदर का इल्म। फिर हजरत कहते हैं कि हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि काम कर दीजिए, फिर मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं तो तमाम मोमिनीन मर्द और औरत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें मगफिरत अता करे। महमूद गजनवी कहते हैं मेरा खुसूसी तौर पर मेरी दुआ कर दीजिए। हजरत अबुल हसन खरकानी ने फरमाया, ए महमूद जा तेरी आखिरत भी महमूद हो जाए, ए महमूद जा तेरी आक़िबत, तेरी आखिरत भी महमूद हो जाए। ये हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जुमले गए और आपकी दुआ गए। इसके बाद कहते हैं सुल्तान महमूद गजनवी ने नजराने के तौर पर एक अशरफियों की थैली लाकर हजरत के पास रखी, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास रखी। और जब सामने अशरफियों की थैली रखी गई नजराने के तौर पर, देखें अल्लाह का वली कौन होता है, रब तबारक व तआला का। अरे जिसके एक कहते हैं कि खेती खोदने के वक्त कहते हैं ना कि जब जिसके एक मरतबा खड्डा खोदने से, गड़ा खोदने से एक जगह से चांदी निकल आए, सोना निकल आए, हीरे जवाहरात निकल आए, जो उसको ठुकरा दे, क्या उसे सुल्तान की एक थैली अशरफियों की हाजत थी? नहीं थी ना। कहा एक थैली अशरफी रखी, हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने फकीर खाने से एक जौ की सूखी रोटी लाकर रखी, अपने फकीर खाने से जौ की सूखी रोटी लाकर सुल्तान महमूद गजनवी के सामने रखी और कहा कि तू चाहता है कि मैं ये अशरफी की थैली ले लूं, तो मैं चाहता हूं कि तू ये मेरी रोटी खा ले। अब सुल्तान है, अभी तक जो नर्म और नाजुक गिजा जिसने खाई है, बड़े नाजों से पले होते हैं सुल्तान, नर्म और नाजुक गिजा खाने वाला, बुने हुए गोश्त खाने वाले सुल्तान के सामने फकीर की सूखी रोटी रखी गई। सुल्तान महमूद गजनवी ने आपके हुक्म को बजा लाते हुए उस रोटी, जौ की रोटी को तोड़ा और चबाया और चबाकर उसे हलक से उतारना चाहा, लेकिन वो हलक से उतर नहीं पा रही थी, वो हलक में अटक रही थी। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ, रोटी तुम्हारे हलक में अटकती है? कहा हाँ। तो हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी कहते हैं जैसे ही मेरी रोटी तेरे हलक में अटकती है, वैसे तेरी दौलत मेरे हलक में अटकती है, वैसे ही तेरी दौलत मेरे हलक में अटकती है, मुझे इसकी हाजत नहीं है, ये ले जा। तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि ठीक है मैं ले जाता हूं। जिद की, इसरार की, लेकिन आप नहीं माने। तो फिर आखिर में कहा कि काम कर दीजिए, बस मुझे कुछ हदिया दे दीजिए, मुझे कुछ तबर्रुक के तौर पर अता कर दीजिए। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना खिरका, अपना पैराहन मुबारक अता फरमाया, अपना जुब्बा अता फरमाया, और यही जुब्बा था। कहा कि हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जुब्बा अता फरमाया। महमूद गजनवी सोमनाथ का ये बड़ा किला फतह नहीं हो रहा था ना, कहा सोमनाथ फतह करने के लिए बड़ी काविशें की जा रही थी, बड़ी मिन्नतें की जा रही थी, लेकिन फतह नहीं हो रहा था। जब चारों जानिब से दुश्मन गालिब नजर आ रहे थे, तब सुल्तान महमूद गजनवी ने ये खिरका उतारा और हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि जब मुश्किल हालात आ जाए और मेरा खिरका, इसके वसीले से जो भी दुआ करेगा रब तुझे वो अता करेगा। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने खिरका उतारा, आपका पैराहन मुबारक, और रब तबारक व तआला की बारगाह में सर्व सुजूद होकर रब की बारगाह में अर्ज की, मौला इस जुब्बे वाले के सदके से मुझे फतह अता फरमा दे। यहां दुआ करनी थी खिरके के वसीले से, कहा ये जिसका खिरका गए उसके वसीले से तू मुझे फतह अता फरमा। यहां दुआ करनी थी ना। कहते हैं कि वहां एक ऐसी आंधी चली कि वहां सारे के सारे काफिर आपस में लड़ने लगे। उन्हें लगा कि महमूद गजनवी की फौज आ गई है। जब आपस में उनकी लड़ाई हुई, टकराई हुई, तो इसी टकराव के दरमियान से सुल्तान महमूद गजनवी उस किले पर जाकर काबिज हो गए और वहां किले पर जाकर काबिज हुए, आपको फतह हासिल हो गई। बताया जाता है रिवायत में 6.5 टन सोना माल गनीमत के तौर पर 6.5 टन सोना लिया था वहां से सुल्तान महमूद गजनवी ने। और ये किले को निस्त नाबूद करना इसलिए जरूरी था क्योंकि वहां पर इबादत या पूजा नहीं की जा रही थी, बल्कि वो सियासी अड्डा बन चुका था। जितनी भी ऐसी कहते इबादत गाहों को सुल्तान महमूद गजनवी ने निस्त नाबूद कराया, वो इसलिए कि उस जगह पर बैठकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी, सियासी अड्डे बन चुके थे। इसलिए उन इबादत गाहों को सुल्तान महमूद गजनवी ने जमीन दोस्त करा दिया। और यही सुल्तान महमूद गजनवी फतह के बाद जब रात को सुकून की नींद सो जाए ना, ख्वाब में ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तशरीफ लाते हैं। ख्वाब में तशरीफ लाए, और जब ख्वाब में तशरीफ लाए ना, तो आपने कहा कि ए महमूद, मेरे खिरके को इतना सस्ता बेच दिया,
मेरे खिरके को इतनी कम कीमत में बेच दिया। कहा हुजूर क्या बात हो गई? कहा मैंने अपना खिरका अता किया और तूने उसके बदले में इतनी मामूली एक बात मांगी, एक मामूली सी फतह मांगी। खुदा की कसम अगर तू मेरे खिरके के वसीले से ये दुआ मांगता कि अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिरों को मुसलमान बना दे, अल्लाह तेरी ये भी दुआ कबूल फरमा लेता, अल्लाह तेरी ये भी दुआ कबूल फरमा लेता। लेकिन वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन वक्त अब गुजर चुका है। यही ख्वाजा हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बस आखिरी बात, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को इख्तिताम पर पहुंचाता हूँ। इतनी बड़ी जात के हामिल है ना, इतनी बड़ी जात के हामिल यही ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। कहते हैं आपको दौलत से आजमाया, सुल्तान आया, शोहरत इतनी है कि सुल्तान खुद आया, लेकिन आपने उस शोहरत को भी ठुकराया। दौलत और शोहरत से आजमाइश हो गई। अब औरत से आजमाइश कैसी होती है कि हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जोजा है, बीवी है, आपकी अहलिया, वो आपसे बड़ी बदजुबान थी, आपसे बड़ी बदजुबान थी, जिसे कहते हैं ना कि बोलने की तमीज नहीं होती। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इरादत के लिए, आपका मुरीद बनने के लिए, फैज लेने के लिए एक शख्स कई मील दूर से सफर करके आया, कहा कि आपका मुरीद बनूंगा। इत्तेफाक से वो आपके हुजरे तक पहुंचा। आपके हुजरे तक पहुंचकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे के अंदर से एक रौब वाली आवाज आई, औरत की कौन है? तो वो घबरा कर कहता है कि मैं फला शख्स हूँ, फला जगह से आया हूँ, फला इलाके से, हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की इरादत के लिए आया हुआ हूँ। तो अंदर से बीवी आवाज देती है कि वो शेख भी ऐसा है, उसके मुरीद भी वैसे गए। कहा तुम्हें भी कोई काम नहीं है, इतनी दूर से तुम ऐसे शख्स की इरादत के लिए आए हुए हो कि जो कुछ काम नहीं करता, जो जंगलों में भटकता रहता है, माज़अल्लाह। कहा कि वो बदजुबान बीवी ने उस मुरीद की सारी हौसला शिकनी कर दी। अब उसका हौसला पस्त हो गया तो वो वापस पलट गया, और वापस पलट कर कहता है कि जब इतनी दूर आया हूं, मैंने तो कई बातें सुनी थी, लेकिन इतनी दूर आ गया तो एक काम करता हूं, जियारत करके ही जाता हूं, मैं उनसे मुलाकात करके ही जाता हूं। कहते हैं कि आप फिर वो शख्स ने जंगल की तरफ बढ़ा के देखूं तो सही ख्वाजा अबुल हसन खरकानी है कहां? तो उसने देखा कि एक शख्स शेर पर सवार होकर, शेर की सवारी कर कर आ रहा है। जब वो करीब आया तो मुरीद समझ गया कि हाँ बेशक यही ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। तो उसके दिल में ये तशवीश हुई, उसका दिल तजब्जुब में पड़ गया। कहा कि अभी मैं जो घर से सुनकर आ रहा था कि उन्हें कोई काम नहीं है, और जो बीवी ने बातें बताई, घर में तो ये माहौल है और बाहर शेर की सवारी कर रहे हैं और बीवी आपकी ऐसी बदजुबान है, दिल में ये तशवीश हो रही थी। हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला के गुज़ीदा बंदों की बारगाह में दिल संभाल कर बैठना चाहिए। ये दिल में बात आई थी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ लाते हैं करीब और कहते हैं क्या सोचता है, यही ना कि घर में नहीं चलती और बाहर शेरों को अपना गुलाम बनाए हुए गए। कहा सुन, तू क्या समझता है, ये जो शेर की सवारी कर रहा हूं और ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मखलूक को जो मेरा ताबे बनाया है, या मैंने किसी इबादत की वजह से, किसी रियाजत की वजह से या किसी वजीफों की वजह से हासिल किया है? नगी नगी, बल्कि जिस बदजुबान बीवी से तू अपनी हौसला शिकनी करवा कर आ रहा है, अल्लाह ने मुझे ये मकाम और मर्तबा उसी बीवी की वजह से अता फरमाया है। अब आपकी आजिजी और इनकिसारी देखिए, आजिजी और इनकिसारी। क्या कि हुजूर तलाक दे देते, क्यों तलाक दूं? कहा अगरचे वो बदजुबान है, अगरचे वो बदजुबान है, लेकिन उस बदजुबान बीवी की बदजुबानी पर मैंने सब्र किया गया। अल्लाह ने तमाम बेजुबानों को मेरा गुलाम बना दिया, अल्लाह ने तमाम बेजुबानों को मेरा गुलाम बना दिया है। अगरचे वो बदजुबान है, लेकिन कहते हैं अमानत में कभी खयानत नहीं करती। वो मेरी इज्जत की, मेरी आबरू की, इज्जत की हिफाजत करती है हमेशा। मैं कहीं ना भी रहूं तो वो हमेशा अपनी पाक दामनी रखती है, पाक बाज रहती है, कभी कहते हैं कि खयानत नहीं करती है। हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कहा दौलत से भी आजमाया गया, शोहरत से भी आजमाया गया, औरत से भी आजमाया गया, और जो अल्लाह का ये नेक बंदा है जो ख्वाजा अबुल हसन खरकानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों आजमाइशों में मुब्तला किया और तीनों आजमाइशों से निकले और पास होकर निकले। फिर रब तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया है कि सदियां गुजरने के बाद भी आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं, उन्हें अच्छे नाम से याद कर रहे हैं। और यही है तमाम बुजुर्गान दीन की जिंदगियां, यही है। क्या उनके पास तख्त सल्तनत है? क्या उनके पास जायदाद है? नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है। उनके पास अगर है तो तौहीद की दौलत है। कहा उनके पास अगर दौलत है तो मोहब्बत रसूल की दौलत है, और यही दौलत सब कुछ गए। यही दौलत कायनात की सबसे बड़ी दौलत है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर उसी में है खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।